हे एवरीवन, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है? तो भाई शुरू करते हैं आज का एक छोटी सी वीडियो बना के, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हाउ टू मार्क सप्लाई एंड डिमांड जोन। कैसे उसको मार्क करना है, कैसे नहीं करना है, किस लेवल के ऊपर करना है, किसके ऊपर वर्क करता है, किसके ऊपर वर्क नहीं करता, वो चीज़ समझेंगे छोटी सी वीडियो में बस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पिछली वाली वीडियो में देखा था, अगर जिसने नहीं देखा वो पिछली वाली देख ले, उसको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा, ये थोड़ा सा और आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि पिछली वाली में थोड़ा सा कट भी हुआ था, थोड़ी मिस बैलेंस हो गया था वीडियो पे, तो इसमें नहीं होगा। हालांकि इसको हम लोग पहले से ही ठीक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमने स्ट्रक्चर जैसे देखा है, सेलिंग का स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो गया। सी, यहाँ से हायर लो था, हायर हाई के ऊपर गया, फिर इसने इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देके नीचे आ गया। तो हमने कैसे देखा कि हमारा सेलिंग जोन है, मतलब कि स्ट्रक्चर बाइंग से सेल की तरफ शिफ्ट हो गया, जो पिछली वीडियो में बता देते हैं, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 4R में देखेंगे, 4R में भी क्लीन कट दिख जाएगा। जिसने भी लास्ट वीडियो देखी उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये स्ट्रक्चर किस तरफ जा रहा है। नीचे मार्क किया, हायर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये रहा। यहाँ पे भी समझ में आ गया कि हमारा हायर लो था, हायर लो को ब्रीच करके नीचे चली गई। इवन कैंडल ने कंफर्मेशन भी दे दिया, जब यहाँ इस क्या सपोर्ट एरिया से जब 2 बार नीचे चली जाए, या डिमांड एरिया इसको कह लें, यहाँ से 2 कैंडल जब कंफर्म्ड क्लोज होती हैं। फॉर एग्जांपल, इसके नीचे कौन सी कैंडल क्लोज हुई है, इसके बाद एक और क्लोज हो गई। इसका मतलब कि 100% या 98% आप कह सकते हो कि ये हमारा बाइंग का रिस्ट्रिक्शन सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गया। यहाँ होने के बाद हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ से बाइंग भी दिख रही है, वो अलग चीज़ है, बट यहाँ से हम क्या करेंगे, ज़्यादातर हमेशा अपनी सेलिंग ढूंढेंगे, ना कि बाइंग ढूंढेंगे। ये दूसरी बात हो गई। 4R भी देख लिया, हमारा सेलिंग की तरफ चला, शिफ्ट हो गया। 1R देखते हैं। 1R में भी क्लीन कट दिख रहा है कि सेलिंग की तरफ है। फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, सिंपल सा करके दिखा दे रहा हूँ। हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ये पूरा छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनते हुए आ रहे हैं, छोटे 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 छोटे। हायर लो, हायर हाई, ये बनेगा अपना, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं यहाँ पर है, तो हमारा ये बनेगा हायर हाई, सीधे इसके बाद हायर लो। यहाँ से दिख गया सपोर्ट एरिया था अपना, सपोर्ट एरिया, सपोर्ट एरिया, सपोर्ट एरिया, इसको ये ब्रीच करते हुए निकल गया। 1R का स्ट्रक्चर अगर हम इस यहाँ से भी इसको फॉर्म करें, बस एग्जाम्पल के लिए, ये नहीं कि यहीं पे हो रहा है, इसने ब्रीच कर दिया। इस सपोर्ट एरिया के नीचे अगर 2 बार कैंडल क्लोज होगी तो हमारा कंफर्म्ड हो जाएगा कि बाइंग का स्ट्रक्चर चेंज हो गया सेलिंग की तरफ। एक ये कैंडल बड़ी सी जो है क्लोज हो गई, ये देखो, एक ये बड़ी सी कैंडल क्लोज हो गई नीचे, एक और कैंडल क्लोज हो गई। 100% हो गया कि भाई स्ट्रक्चर हो गया शिफ्ट सेलिंग की तरफ, कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम ज़्यादा देखेंगे। हालांकि इसमें बाइंग की तरफ भी है, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, बाइंग की तरफ गई, ये बहुत अलग अलग चीज़ है। अभी हम लोग 1R का देख रहे हैं, तो इसमें अभी स्ट्रक्चर डिफरेंट दिख रहा है। जब इसको हम और करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, इसको और ज़्यादा अंदर जाएंगे, 5 मिनट पे जाएंगे, 15 मिनट पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे बाइंग का एक जोन बनता हुआ जैसे दिखेगा। जैसे ये हायर हाई हायर लो बनता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे भी हायर हाई हायर लो, फिर यहाँ से भी हायर हाई हायर लो बनते हुए जाएगा, तो बाइंग की तरफ जा रहा है अभी ये। बट हमारे पास सप्लाई का डिमांड, सप्लाई का एरिया काफ़ी बड़ा है, जहाँ से हमको सेलिंग अच्छी दिख सकती है। हालांकि इसको रिमूव करेंगे। मेन क्या है, अब देखेंगे कि हमको अपना सपोर्ट एरिया और डिमांड एरिया कहाँ पे। सपोर्ट एरिया
कह दो या डिमांड एरिया कह दो या सप्लाई कह दो या रेसिस्टेंस कह दो। मेन इसको कहते हैं सप्लाई कह देंगे या डिमांड कह देंगे, बस और कुछ नहीं। सप्लाई डिमांड, बस सप्लाई डिमांड के लिए क्या करेंगे, स्ट्रक्चर मार्क कर लेंगे, या तो डेली का जिसको देखना हो डेली पे देख ले। डेली पे तो आपको इतना दिखेगा नहीं चीज़ें, 4 आवर में अपना देख लेते हैं कि कितना आया है। 4 आवर में भी देख लिया, मेन 1 आवर में भी देख लिया, सारी चीज़ें देख ली कि अपना स्ट्रक्चर देख लिया किस तरफ है, सेलिंग की तरफ। तो हम क्या मार्क करेंगे, सेल, अपना सेल ढूंढेंगे। पहले कैसे सेलिंग ढूंढनी है, ऐसी कैसे नहीं ढूंढनी है। अब इसको हम लोग अपना डिमांड एरिया और जो है अपना डिमांड एरिया या जो है सपोर्ट एरिया या जो है रेसिस्टेंस या हो गया या अपना सप्लाई एरिया हो गया, इसको हम 15 मिनट पे मार्क करते हैं। अच्छा मार्क होगा 15 मिनट्स पे। 15 मिनट पे हम मार्क करेंगे, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं। अभी की है वीडियो, भी चल भी रही है, आज की डेट की है, अभी चल रहा है, मार्केट क्लोज भी नहीं हुई है, मतलब खुल चुकी है फिर से। यहीं पे हम मार्क करके देख लेंगे, ज़्यादा देर भी नहीं लगाएंगे इसमें। सपोर्ट एरिया में से मार्क करके दिखाएंगे कैसे। पहले स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। नीचे का मार्क करा, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर से ही हायर हाई। ये ना कहना कि यहाँ के नीचे चला गया तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया। स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, स्ट्रक्चर ऊपर ही की तरफ है, क्योंकि इसने सिर्फ कैंडल न्यूज़ आई थी तो इसने सिर्फ एक विक मारी है। बॉडी सपोर्ट एरिया के ऊपर है, डिमांड एरिया सपोर्ट एरिया कुछ को, इसके ऊपर ही बॉडी क्लोज हुई है। तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे अपना सपोर्ट एरिया या डिमांड एरिया हम जिसे कहते हैं। कैंडल बनी, हायर लो मारा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इसने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, हाई की कैंडल कंफर्म कर दी ना कि भाई ये हमारा हाई है। हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। जब इसके सामने जब एक ग्रीन कैंडल बन जाती है तो कंफर्म हो जाता है कि हाई है। तो इसकी बॉडी विक पे हम लोग एक एरिया मार्क कर लेते हैं जो कि हमारा बनेगा सपोर्ट एरिया। यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं। कितना मार्क करेंगे, सिर्फ और सिर्फ विक से, और किसी एरिया से नहीं, सिर्फ विक से। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आया, पिछली वीडियो में भी देखा 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट आया। उससे पहले कि हाई को हम हायर हाई मानते हैं, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। हायर हाई कैसे, 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट, और हायर लो कब मार्क करेंगे, 2 ग्रीन कैंडल जब बन जाती हैं। तो इसके पहले वाले जो कैंडल बनी है, जो भी विक बनी हुई है, तो उसको मार्क कर लेंगे, उतनी विक को मार्क कर लेंगे कि वो हमारा डिमांड का एरिया बन जाएगा। अब जब यहाँ से डिमांड का एरिया देखेंगे, डिमांड का एरिया हम लोग जैसे ही अपना देखेंगे, विक मार्क करी, विक थी, विक पे एक सपोर्ट एरिया हमने या डिमांड एरिया मार्क किया। इस बॉडी की विक यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे विक को से उन्होंने मार्क किया। इसको हटा देते हैं, ये आया, ये चला गया, ठीक है। कैंडल हमारी गई, ऊपर गई, फिर नीचे आया, इसी एरिया को इसने सपोर्ट किया, फिर अच्छे खासी पिप्स ऊपर गया, फिर उसी एरिया पे आया, क्लोजिंग करी। बट ये हमारा डिमांड एरिया था, या हमारा कह दें कि सपोर्ट एरिया जो भी कहते हैं। फिर यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ पे चले गए। देखा, ये हमारा डिमांड एरिया या सपोर्ट एरिया, दोनों इसीलिए वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। कितना अच्छा प्ले हो रहा है, कितने विक। अगर हम विक को भी मार्क करें तो विक कितनी बड़ी बन रही है। विक हमारी बन रही है कितने पिप्स की, 12 पिप्स की विक बन रही है। मतलब कि हमारा एंट्री पॉइंट, कि हमारा ये स्ट्रक्चर बन रहा है 12 पिप्स का खाली। अगर कोई बंदा इस सपोर्ट एरिया से भी एंट्री अपनी मार्क करेगा, कि यहाँ से एंट्री ढूंढेगा, तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। अगर फर्स्ट टाइम को देखें कि हमको कितनी ज़्यादा पिप्स कैप्चर कर पा रहे हैं, 40 पिप्स उसी एरिया से, अगेन 30 पिप्स इसी एरिया से, यहाँ पे बना हुआ एरिया
यहाँ पे हम देखेंगे रिट्रेसमेंट देखेंगे या कोई भी 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर या कुछ भी हम ढूंढेंगे यहाँ पर, वो अलग की चीज़ें हो गई। यहाँ पे सिर्फ हमको सपोर्ट रेसिस्टेंस देखना है। यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ भी जो हम अपने डिमांड एरिया को देखेंगे, अगर हम यहाँ बाइंग भी ढूंढेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल यहीं से हमने ढूंढी बाइंग, इस एरिया से यहाँ से हमको बाइंग कैप्चर करी, फिर भी कितनी 50 पिप्स, 50 तो हम, हाँ 50 पिप्स, वो भी डायरेक्ट मिल रही है, कोई ये भी नहीं कि बार बार जो है आ रहा है टेस्ट कर रहा है। और एक न्यूज़ भी आई आज ही की है ये रिपोर्ट है आज ही का, न्यूज़ आई, न्यूज़ से नीचे गया, बट उसने उसी को रिस्पेक्ट देते हुए कैंडल ऊपर क्लोज करी और फिर कितना ऊपर निकल गया, यहाँ से लेके कितना, अगर 130 पिप्स यहाँ से ऊपर निकल गया, उसके बाद आया फिर ऊपर चला गया। इतना नहीं मार्क करेंगे, बस ये है कि हाँ इतना आया। मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये देखें कि इस डिमांड एरिया से कितना ज़्यादा इसने क्या कहते हैं ऊपर की तरफ गया है, कितना ज़्यादा इस एरिया को रिस्पेक्ट दिया है, कितना ज़्यादा इसको दिया रिस्पेक्ट। एक और दूसरा भी बता दे रहे हैं, यहीं पर है सामने एग्जांपल, फिर से इसको मार्क करेंगे, अपने को मार्क कर लेंगे, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो को मार्क कर देंगे, ये हमारा हायर लो मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके सामने अभी कोई ग्रीन कैंडल बनी नहीं है, इसके सामने क्लोज नहीं हुई है अभी तक, ये दिख रहा है, इसके सामने एरिया चेक करो, कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई। क्लोज कहाँ पर हुई है? यहाँ पर क्लोज हुई है ना। तो इस यहाँ से लेके स्ट्रक्चर तक में सबसे लो कैंडल एरिया कौन सा है? ये एरिया है सबसे ज़्यादा लो, तो हम इसको मार्क करेंगे, ना कि इसको। तो हम इसको मार्क करके फिर से नीचे आके फिर ये ऊपर चला जा रहा है। हालांकि यहाँ पे भी आया, यहाँ से भी एक न्यूज़ का वीक बनी है, न्यूज़ आई थी इसलिए ऊपर नीचे की तरफ गोल्ड गया, फिर वापस ऊपर चला गया। न्यूज़ में कोई टेक्निकल वर्क नहीं करता है, मतलब कि हाँ आपके काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर देता है। अगर बहुत लोग यहाँ पे बाइंग लिए बैठे होंगे तो सबको एग्जिट मार के फिर अपने उसी स्ट्रक्चर इसने फॉलो किया है, पर इसने सबको उड़ा दिया। जितने भी बाइंग बैठे होंगे सबको उड़ा के उसी स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट देते हुए ऊपर निकल गया। तो हम यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे कि भाई यहाँ तक चला गया, हमने ये मार्क किया ना अपना अगला हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इसने कंफर्म कर दिए यहाँ पर कि ग्रीन कैंडल बना के इसके सामने ग्रीन कैंडल बना दी ना इसने। ऐसे भी दिखा दे रहा हूँ कि इसके सामने ग्रीन कैंडल बन गई ना, कलर चेंज कर दूँ, ये ग्रीन कैंडल बन गई, क्लोज कर दिया। तो इसने कंफर्म कर दिया कि ये हमारा हायर हाई है। अगर हम इस पे मार्क करें, इसकी विक से लेके सिर्फ जितनी इसने विक दी है हाई की, इसको सिर्फ हम मार्क करके लेके जाएं, सी द रिजल्ट फॉर द बाइंग स्ट्रक्चर। कितना रिस्पेक्ट देते हुए है इसी एरिया को, कितना इसने रिस्पेक्ट दिया। यहाँ से इसने रिस्पेक्ट दिया कितने पिप्स को, 100 पिप्स कहते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जा रहे, 100 पिप्स। फिर उस एरिया को रिस्पेक्ट दे, ये भी नहीं कि नीचे गया हो। न्यूज़ की बात अलग है, न्यूज़ होता है तो आपका 40 पिप्स, 50 पिप्स, 60 पिप्स ऊपर नीचे जाता है, पर अपना स्ट्रक्चर को फॉलो ज़रूर करता है। यहाँ से भी उसी एरिया से इसने सपोर्ट एरिया बनाया, वहाँ पे टच किया, 1 मिनट में कुछ भी हुआ, कोई कैंडल बनी हो, ग्रीन रेड कुछ भी कैंडल बनी हो, कंफर्मेशन कुछ भी अलग होता है। इसने यहाँ पे अपने डिमांड एरिया को रिस्पेक्ट दी। नेक्स्ट कितना उठा, यहाँ से 130 पिप्स देख लिया। छोटी सी चीज़ थी, समझ में आ गई कि अपने इसने नॉर्मल से हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, जब इसने हायर हाई बनाया तो इसने ये वाले इसको जो है कंफर्म कर दिया कि ये मेरा हायर लो है, हायर हाई है। जब इसने नया हायर हाई बना दिया तो इसको कंफर्म हो गया कि ये तो हायर हाई है। ये भी कंफर्म नहीं हुआ, ये कब कंफर्म होगा? जब इसके सामने ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगी, इसके सामने, इसके विक के ऊपर क्लोज होगी। जैसे ये क्लोज हुई है, इसके ऊपर कौन सी क्लोज हुई? ये हो गई। तो इसने जब ये इसके ऊपर क्लोज हुई तो ये कंफर्म हो गई। तो हम इस एरिया को हम मार्क कर लेंगे, जितनी विक है उतने को मार्क कर लेंगे। वहाँ से कितना अच्छा उठा बाइंग की तरफ, ईजी है। ये चीज़ को 1 आवर में
30 मिनट्स में, 15 मिनट्स में अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ। हालांकि ये जो चीज़ बता रहा हूँ इसको सिर्फ सुनना नहीं, सुनोगे मे भी जो है भूल जाओ, खुद अप्लाई करो लाइव के ऊपर। सुनो नहीं, सिर्फ देखो नहीं कि हाँ हो रहा है नहीं हो रहा है, लाइव पे अप्लाई करो, खुद अप्लाई करो। पहली वीडियो बनाई थी उसको देख लो एक बार ध्यान से, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। सेकंड वीडियो है, इसको भी बहुत शॉर्ट सा बना रहा हूँ, चीज़ को बताया, समझ आया, इसको 1-2 बार फिर देखो, चीज़ समझ में आ जाएगी। इसी चीज़ का हम उल्टा कर देंगे सप्लाइंग की तरफ। सेलिंग की हम ढूंढेंगे अगर, तो हमारा सेलिंग की तरफ अगर हम देखें यहाँ से, सेलिंग की तरफ हम ढूंढ सकते हैं अपना कोई स्ट्रक्चर इस टाइम 15 मिनट में। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक छोटा एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर। यहाँ से मार्क करते हैं हायर लो, हायर हाई, 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट, हायर लो, हायर हाई क्यों बनाया, इसके सामने ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, फिर से हायर लो, हायर हाई, 2 ग्रीन कैंडल बन गई तो इसके सामने हमने हायर हाई बना दिया, फिर से हायर लो, हायर हाई, हायर लो, चली गई कैंडल अच्छी खासी नीचे चली गई। तो यहाँ से कंफर्म हो गया ना कि ये बाइंग थी, सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गई। हमको सेलिंग का, अब हमको क्या ढूंढनी है, सेलिंग। यहाँ से हमको सेलिंग कैसे ढूंढनी है, बाइंग का स्ट्रक्चर था हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, शिफ्ट हो गया। ये एरिया था हमारा सपोर्ट, लास्ट सपोर्ट एरिया, इसको इसने ब्रीच कर दिया। इस एरिया के बाद से 2 कैंडल इसने नीचे बना दी। इससे कंफर्म हो गया कि भाई हमारा ये सेलिंग जोन है, कि अब बाइंग की तरफ से शिफ्ट हो गया सेलिंग की तरफ। ये कंफर्म हो गया तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। अब इसको रब कर दिया। अब जब हमारा सेलिंग का स्ट्रक्चर, जब हमको सेलिंग ढूंढनी है तो हमको एक ऊपर की कैंडल, अब ऊपर से विक मार्क करेंगे, फिर एक ऊपर से फिर से हम एक विक मार्क करेंगे। यहाँ की हायर लो था, इसको हायर हाई बनाया था, इस हायर हाई पे हम विक मार्क करेंगे। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, विक मार्क करेंगे, इसको ले जाएंगे सप्लाई, विक मार्क करी, जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो विक मार्क करी 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे, हायर लो था, हायर हाई बनाया, हायर लो चला गया। यहाँ से कंफर्म हो गया सेलिंग हो गई, कि हम बाइंग कंस्ट्रक्शन सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गया। अब हमको सेल ढूंढनी है। सेलिंग के लिए जो हमारा लास्ट हायर हाई था वो चला गया, सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गया, तो हमारा वो बन गया सप्लाई एरिया। जो अब डिमांड एरिया था पहले, अब सप्लाई एरिया बन गया। उसी के हाई विक पर जो एक रेड कैंडल बनी हुई है उसी को हमने मार्क कर दिया। वहाँ से कैसी सप्लाई आ रही है, एकदम डॉट टच करने के बाद कितनी है, 200 प्लस पिप्स। ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 200 ही मिलेंगी, आपको यहाँ से यहाँ तक भी मिल सकती है, 40 पिप्स भी मिल सकती है, किसी दिन 50 पिप्स भी मिल सकती है, 100 पिप्स भी मिल सकती है, 120 पिप्स, 150 पिप्स, कुछ भी मिल सकती है। मेन क्या है, स्ट्रक्चर मार्क करना। जो चीज़ बाइंग में थी वही चीज़ सेलिंग के अंदर है और कोई चेंजेस नहीं है। जैसे मैंने बाइंग का बताया वैसे ही सेलिंग का भी है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है, जैसा पाएंगे उसी को उल्टा कर दो, कुछ मत करो, सिर्फ उल्टा कर दो। यहाँ पर हो गया। अगर हम एक और एग्जांपल देख लें, एक और एग्जांपल सेलिंग का अगर हम ढूंढे तो सेलिंग 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 यहाँ पर मार्क करके देखते हैं, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ऐसे नहीं देखना कि मिलती है कि नहीं। यहाँ से तो आ रहा है ना, हायर हाई, हायर हाई हो गया, हायर लो हो गया। यहाँ से तो पूरी मार्केट कंसोलिडेशन मोड पर है।
तो इसको ना देख के, क्योंकि इसका मेन पर्पस है बस बताना, सिखाना कि डिमांड और सप्लाई कैसे मार्क होता है। बाकी वर्क कहाँ पे करना है वो अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे एक बार मार्क करके देख लेते हैं। एरिया सेलिंग का है ना, तो हम सेलिंग ही मार्क करेंगे। यहाँ पे हम मार्क करके देख लेते हैं। यहाँ से मार्क कर दें। पहले हम बाइंग कर दिखा के सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो कैसे हो रहे हैं ये दिखा देंगे। हायर है, सॉरी हायर लो, हायर है। फिर हमारा 2 कैंडल्स कहाँ पर आ रही हैं, 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट यहाँ पर आ रहा है, तो उसके नीचे के बाद यही लो है। फिर हायर लो, हायर लो, हायर है, फिर से हायर लो, फिर से एक हायर है। ये हमारा हायर है बनेगा, ये हायर लो बनेगा, फिर से ये हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो। शिफ्ट हो गया। 15 मिनट देखो, 15 मिनट में मेन क्या है कि आपको स्ट्रक्चर बहुत बार बनते हुए देखेगा, इसीलिए आप कोशिश करो 1 आवर या 30 मिनट्स या 15 मिनट्स में भी देख सकते हो। क्योंकि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, मतलब 50-40 पिप्स, 70 पिप्स, 80 पिप्स कैप्चर करने के मूड में हो, उससे ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग होते हैं 200 पिप्स दिन में कैप्चर करते हैं, जो बड़े जोन से अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। बड़े जोन मतलब 4 आवर का जोन हो गया, 1 आवर का जोन हो गया, ये छोटे जोन है 15 मिनट का। जैसे यहाँ पर है ना, हायर हाई, हायर लो, फिर से उसी पे ही लेवल पे हायर हाई बनाया, फिर सीधे नीचे चला गया। तो हमारा ये था ना सपोर्ट एरिया, लास्ट सपोर्ट एरिया, अब ये कन्वर्ट हो गया सेलिंग के अंदर। सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया ना, बाइंग थी, बाइंग से सेलिंग में कन्वर्ट हो गई। तो उसी एरिया को मार्क करेंगे, सिर्फ विक को चेक कर लें कि विक मार्क हुई है सही से। हम इसको उड़ा देते हैं। विक पूरी मार्क नहीं, विक पूरी मार्क हुई। सी रिजल्ट सामने है। कितने पिप्स, यहाँ तक तो इसने 45 पिप्स इसने दिया है। फिर से इसने रिट्रेसमेंट किया ऊपर की तरफ। जो पेशेंस वाले बंदे हैं वो अगर रुकते या रुकेंगे ऐसे लेवल्स के ऊपर, टेस्ट करेंगे ऊपर, तो उनको 100 पिप्स। जो थोड़ा इम्पेशेंस वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ से यहाँ तक आया 40 पिप्स या 45 पिप्स आया, उन्होंने अपना करा, एग्जिट होकर निकल गए। समझ में आया नॉर्मल सा एक डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया कैसे मार्क करना है स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, बस इसमें छोटा सा यही बनाना था, क्योंकि मेरा मेन एम ये है कि अपने 500 के आसपास सब्सक्राइबर होने के बाद सिर्फ लाइव पे आऊँगा, लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर जो करूँगा लाइव करूँगा, साथ में करूँगा, और बेहतरीन उस पर रहेगा। बेहतरीन मतलब कि मेरी भी लर्निंग अच्छी रहेगी। ज़्यादा जितनी लर्निंग अच्छी रहेगी, जितना पेशेंस आएगा, जितना डिसिप्लिन आएगा, जितना सब्र कर सकते, उतना अच्छा हम लोग ट्रेडिंग साथ में कर सकते हैं, प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। अगर इसको हम आगे करेंगे, देखें डॉट से शायद 1 आध पिप्स होगा, उस एरिया से फिर से रिएक्शन आया। उसी एरिया से इतना फिर से रिएक्शन ज़रा सा दे रहा है। और अगर इसको हम आगे लेके जाएंगे, ये समझ में आया क्या है? सप्लाई एरिया था, सप्लाई एरिया से जब कैंडल ऊपर की तरफ चली गई डिमांड की तरफ, इसको ब्रेक करके निकल गई, वही सप्लाई एरिया हमारा डिमांड में कन्वर्ट हो गया। यही सप्लाई एरिया जो आया था कैसे बना डिमांड के अंदर। सप्लाई एरिया था, बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, 2 ग्रीन कैंडल बन गई, कंफर्म्ड हो गया कि भाई ये सप्लाई कन्वर्ट हो गया डिमांड की तरफ। अब जब ये रिट्रेसमेंट के लिए आया, कितना अच्छा मूव दिया इसने। वो भी शायद ये आज का ही है, मतलब कि यस्टरडे का 1200 पिप्स, 1200 बोल रहा हूँ, 130 पिप्स। नॉर्मल सी चीज़, कोई इसमें हुआ नहीं है, ज़रा सी चीज़ें हैं। और इसमें 1-2 चीज़ें और हैं। दूसरा क्या है, क्या कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ से आएगा, कि हम कैसे समझेंगे कि अब यहाँ से बाइंग पकड़ लेनी चाहिए, और एंट्री पॉइंट क्या होगा। पिछली वीडियो में क्या था,
स्ट्रक्चर मार्क करना कि स्ट्रक्चर कैसे मार्क करते हैं। इस वीडियो में क्या है, सप्लाई और डिमांड मार्क करना कि स्ट्रक्चर से सप्लाई और डिमांड कैसे मार्क होनी है, इसमें मार्क हुई। तीसरे में क्या होगा, स्ट्रक्चर बनेगा, सप्लाई और डिमांड मार्क होगा, कौन से लेवल के ऊपर या कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर हमको एंट्री अपनी ढूंढनी है, और एंट्री क्या होगी, एंट्री का कंफर्मेशन क्या होगा, ये अलग चीज़ है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए सिर्फ में इतना ही है। इजी सी चीज़ है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल से सिंपल करके रखूँ, क्योंकि मेरा मेन एम है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा मेन एम यही है कि हम साथ में आके इसको करने का, कि आप सिर्फ बता दोगे, वीडियो बता दोगे। बहुत लोग होते हैं कि सीखते हैं, बहुत से लोग भूल भी जाते हैं, स्ट्रक्चर नहीं याद रहता उनको, कि वीडियो भी कहाँ ढूंढते फिरें, 10 लोगों की वीडियो देखें, कैसे समझ आएगा कैसे नहीं। इसी के ऊपर लोग इसको सोच बनाते नहीं, क्योंकि मेरा भी ये यूट्यूब करने तो देगा नहीं मुझे, लाइव स्ट्रीम लाइव के ऊपर मैं बैठा रहूँ, करने नहीं देगा, क्योंकि उनकी भी कुछ डिमांड है। तो मेरा भी मेन एम ये है कि उनकी डिमांड फुलफ़िल करके यही सेम चीज़ें जो अभी बताई पहली वीडियो में, दूसरी में और अगली जो वीडियो में बताऊँगा, उन सब चीज़ों को मिला के, उन सब चीज़ों को कन्वर्ट करके एक साथ करना है, और वो करेंगे आगे। फ़िलहाल के लिए इसमें इतना ही, ऑलरेडी वीडियो लंबी हो जा रही है, कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी से छोटी रखूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना है, बाइंग या सेलिंग का स्ट्रक्चर कैसे मार्क होगा, कि हमको यहाँ से बाइंग ढूंढनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारा बाइंग का लेवल बन रहा है, ये दिख रही है, यहाँ से बाइंग लेवल ढूंढ रहा है, तो हमको यहाँ कंफर्मेशन चाहिए ना कि हम बाइंग की बाइंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या कौन से कंफर्मेशन के ऊपर हम बाइंग ले सकते हैं। यहाँ पे स्नाइपर एंट्री क्या होगी, यहाँ से बाइंग, सेलिंग भी जा सकती थी, यहाँ से बाइंग ही क्यों गई, बाइंग हम करें क्यों, यहाँ से हम ये दिखाएंगे। कल यहीं से कंटिन्यू करूँगा कि यहाँ से बाइंग क्यों करें हम, इसको मैं ऐसे ही रखूँगा। फ़िलहाल के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा सारी चीज़ें। इसको जो जिसने भी देखा प्लीज़ थोड़ा पहली वीडियो देखो, सेकंड वीडियो देखो, दोनों समझ में आएगी, तब थर्ड वीडियो भी अच्छे से थोड़े समझ में आएगी। हालांकि थोड़ा वॉइस का इशू होगा इसके अंदर, बट हाँ, ज़्यादा क्वालिटी की तरफ मत जाओ, लर्निंग की क्वालिटी देखो, लर्निंग की क्वालिटी समझ में आ रही है, बाकी वीडियोस की क्वालिटी छोड़ो, ज़्यादा हाई फाई वीडियोस की तरफ जाना भी नहीं है अपने को। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए 2 वीडियोस देखो, थोड़ा समझो, फिर नेक्स्ट खुद अप्लाई करो, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। थैंक यू।